हेलो एवरीवन, यू आर वाचिंग सीरियल से आप चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलें। बात करते हैं एडवोकेट अंजलि के आज रात के एपिसोड की। तो गिन्नी गणेश और सपना से कहती है कि राघव पापा ने एक्सेप्ट कर लिया है अमन और अंजलि की शादी को। गिन्नी कहती है राघव ने यहाँ पर लेकिन एक कंडीशन रखी है कि गणेश और सपना आप सब होटल्स में शिफ्ट होंगे 2 दिन के लिए। गिन्नी कहती है राघव ये शादी नहीं होने देंगे इस घर से। गणेश यहाँ पर ये बात बिल्कुल भी नहीं मानते। गणेश कहते हैं गिन्नी से कि राजपूत फैमिली को यहाँ पर जैसे आप लोगों को एक्सेप्ट करना है ऐसे ही एक्सेप्ट करना होगा, अदरवाइज ये शादी करने का कोई मतलब नहीं। सपना गणेश से कहती है आप ऐसे बात मत कीजिए। गिन्नी कहती है कि आप यहाँ पर जब तक रहना चाहते रह सकते हैं, लेकिन राजपूत फैमिली की रेपुटेशन के लिए आपको ये करना होगा। सपना कहती है गिन्नी से कि अगर यहाँ पर कोई इंटेंशन तो नहीं है ना उनकी इस शादी को लेकर के कोई छुपी हुई। गिन्नी कहती है सपना से कि क्या आप अपने समधी समधन को एक्सेप्ट नहीं कर सकते और उन पर शक कर रही हैं। गिन्नी कमेंट करती है। गिन्नी कहती है सपना से कि आपके जो समधी समधन है ना वो इस घर को गिफ्ट से भर देंगे। गिन्नी सपना से कहती है गणेश से कि लेकिन आप अंजलि को इसके बारे में मत बताना, हो सकता है उसे ये सब कुछ पसंद ना आए। अभय यहाँ घर में आता है। गिन्नी गणेश और सपना से कहती है आप दोनों 2 मिनट के लिए बाहर जाएंगे क्या, मुझे अभय से अकेले में कुछ बात करनी है। गिन्नी कहती है अभय से कि यहाँ पर कोई नहीं है। अभय तुम एक बार फिर से कहो ना तुम मुझसे प्यार करते हो। अभय अंजलि को देखता है घर के बाहर गणेश के साथ। अभय कहता है आई लव यू गिन्नी। तभी वो अंजलि को देखता है। गिन्नी कहती है अभय से कि आई लव यू टू और उसे हक करती है। गिन्नी बाद में बाहर आती है और वहाँ से चली जाती है। अंजलि गणेश से कहती है कि गिन्नी यहाँ क्यों आई थी। गणेश कहते हैं कि अंजलि एक गुड न्यूज़ है तुम्हारे लिए, राघव जी मान गए हैं अमन के साथ तुम्हारी शादी के लिए। अंजलि सोचती है कि ये कैसे है, ये तो 8वां अजूबा हो गया। अमन तभी अंजलि को कॉल करता कहता है कि पापा ने हमारी शादी को एक्सेप्ट कर लिया है अंजलि। और अंजलि ये बात सुनकर के सरप्राइज हो जाती है। अमन डांस करता है खुशी से हॉस्पिटल में। यहाँ पर चंद्रमान कहते हैं रति से राघव के प्लान के बारे में। चंद्रमान कहते हैं रति राघव से कि अब तुम डिसाइड कर लो कि अमन और काव्या की शादी अब होगी या नहीं। चंद्रमान कहते हैं अमन से कि सोचो इस शादी के बारे में, ये होने वाली है। लेकिन अंजलि अपने इवेंट प्लान को आगे बढ़ाते हुए चंद्रमान बहुत खुश होता है। वो कहता है कि अमन को लगता है ये शादी होगी अंजलि और अमन की, लेकिन ऐसा नहीं होगा, अमन की शादी काव्या से होगी। चंद्रमान अमन से कहता है कि अब तुम्हारा हम यहाँ पर डेस्टिनेशन वेडिंग करवाने वाले हैं। चंद्रमान कहते हैं अंजलि से कि अब तुम्हें पता चलेगा कि अमन किडनैप हो गया है। बच्चन वहाँ आता है और कहता है रति से अंजलि हमेशा से यहाँ पर तुम्हें मार कर नदी में फेंकना चाहती थी। भजन कहता है राघव से कि ऐसा कुछ भी नहीं है, आज तक मैंने कोई केस नहीं हारा है और बिकॉज ऑफ अंजलि ये सब कुछ हुआ है और सब लोग मुझे कोर्ट के बाहर ट्रोल कर रहे हैं। भजन कहता है अंजलि से कि अंजलि को इसकी कीमत चुकानी होगी। चंद्रमान कहते हैं कि आखिर तुम सब क्या करने वाले हो, क्या सारे रिचुअल्स काव्या के लिए करोगे, हल्दी संगीत जैसी चीज़ें। भजन कहता है रति से कि आप काव्या को बहुत ही स्टनिंग तरीके से सजाइएगा शादी के लिए। रति कहती है भजन से कि क्या तुम सच में ऐसा करोगे, बहुत चालाक हो तुम। अंजलि क्वेश्चन करते रिपोर्टर से। कोर्ट प्रेमिसेस में रिपोर्टर्स यहाँ पर अंजलि पर सवालों की बौछार करते हैं। वो कहते हैं कि क्या अब आप अपने इन लॉस को छोड़ देंगी और शादी करेंगे अमन जी से। अंजलि कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं ना तो अपनी वकालत छोड़ूंगी और ना ही अपने पति को। पंकज वहाँ आता है और अंजलि को वहाँ से ले जाता है। यही सब दिखाया जाएगा शो के अपकमिंग एपिसोड में। अब देखना होगा काफ़ी खास कि आखिर अंजलि का फैसला क्या होता है। फिलहाल 2 चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलें।